तो अभी तक हमने अशोक का परिचय और अशोक के युद्धों के बारे में जाना। अब आइए अशोक के धर्म और अशोक का बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अशोक जो है ना प्रारंभ में कौन से धर्म को मानता था, तो शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म का मतलब क्या है, ये शिव का उपासक था, यानी शिव की पूजा करता था। और कलिंग युद्ध के बाद क्या होता है, इसका हृदय परिवर्तित होता है और ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया तो किसके प्रभाव में आके अपनाया, यानी किससे प्रभावित हुआ ये, तो इसका भतीजा है निग्रोध। ये पता निग्रोध कौन है, तो निग्रोध जो इसका बड़ा भाई है सुशीम, जिसका इसने क्या किया है, वध किया है, कत्ल किया है, उसी का लड़का है निग्रोध। और निग्रोध कौन है, ये एक बौद्ध भिक्षु है। एक दिन ये अशोक के पास आता है। अशोक इसे देखने के बाद बोलता है कि यार हमने तो तुम्हारे पिता का कत्ल किया है, तो अगर आप चाहो तो हम आपको राज्य का कुछ हिस्सा दे सकते हैं। लेकिन निग्रोध ऐसी बातें बोलता है इससे जिसके प्रभाव में आकर ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। निग्रोध बोलता है मैं तो एक बौद्ध भिक्षु हूं, ना ही आप मेरे चाचा हो और ना ही सुशीम मेरे पिता हैं, मैंने तो ये जो दुनियादारी है ना इसे छोड़ दिया है, मुझे इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रभावित होकर क्या होता है, अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो याद रखना भैया, अगर वो क्वेश्चन पूछे कि अशोक ने किसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया, तो अपने भतीजे निग्रोध के प्रभाव में आकर। जबकि इसे दीक्षा किसने दी, यानी बौद्ध धर्म में इसे दीक्षित किसने किया, तब वो आपके हो जाएंगे उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अब देखिए मान्यताओं के अनुसार, यानी ये फैक्ट नहीं है, जो बौद्ध ग्रंथ हैं तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वो क्या बताते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। ठीक है, स्तूप मतलब क्या है, बौद्ध मंदिर होते थे, उन्हीं को क्या बोला गया, स्तूप बोला गया है। तो बोला गया कि 84,000 स्तूप बनवाए थे। और जो सांची व भरहूत के स्तूप हैं, ठीक है, सांची व भरहूत कहां पड़ते हैं, एमपी में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में। इनका निर्माण भी किसने करवाया, तो अशोक ने करवाया था। और अशोक के समय ही तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, मैंने आपको बताया था, है ना, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अब देखिए जब ये तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है ना, तब अशोक देखता है कि जो बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म बहुत सारी शाखाओं में विभाजित है। वो उसे संगठित करने के लिए, यानी एक साथ लाने के लिए क्या चलाएगा, धम्म चलाएगा। ठीक है, अशोक का धम्म, यानी ये धर्म है एक, ठीक है, धर्म ना होकर वास्तव में ये क्या है, नैतिकता का एक दस्तावेज है, इसको चलाएगा। और जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं तो उन्हें क्या है, ये संगठित करने का काम करेगा। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया था। ठीक है, वो आपसे पूछता है कि अशोक बौद्ध गया कब गया, तो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। और इसका राज्याभिषेक कब हो रहा है, तो 269 में हुआ था, है ना, 269 ईसा पूर्व में। और 10वें वर्ष गया, अब उसमें से 10 भैया घटा लो, तो 259 ईसा पूर्व में कहां गया, ये गया था। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहां गया, तो ये लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी क्या है, तो यहीं पर तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, अम्र वाटिका में एक साल वृक्ष के नीचे, वहां पर गया। अब वहां पर जाने के बाद इसने क्या किया, वहां पर बहुत सारे कर थे जो ये लगाते थे, तो उन करों को एक तो समाप्त कर दिया। और कुछ कर ऐसे थे जिनको भैया क्या है, इसने घटा दिया। जैसे एक जो आपका कर था, कर मतलब टैक्स, ठीक है, था, उसकी दर पहले क्या थी, 1/6 थी, 1/6 से घटाकर कितनी कर दी, 1/8 कर दी। और लुम्बिनी का ही अन्य नाम क्या है, तो वो आपको रुम्मनदेई। ठीक है, वो आपसे पूछता है रुम्मनदेई किसका नाम है, तो भैया लुम्बिनी का ही नाम है। अशोक ने बौद्ध धर्म का राष्ट्रीयकरण किया, यानी जो ये अशोक है ना, तभी तो इसे द्वितीय बौद्ध बोला जाता है। ये जो अशोक है तो अशोक ने बौद्ध धर्म का राष्ट्रीयकरण किया, यानी विदेशों में भी ले गया इसे। ठीक है, दूसरे देशों में ले गया। इसने क्या किया, इनका एक पुत्र था, क्या नाम था उसका, महेंद्र। ठीक है, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री क्या नाम है, संघमित्रा। ठीक है, याद रखना भैया क्या नाम है, संघमित्रा। वो बोलता है आपसे कि अपने पुत्र, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इन दोनों को इसने श्रीलंका भेजा। ठीक है, श्रीलंका भेजा। आप देख सकते हो कि बौद्ध धर्म को लेकर अशोक कितना सीरियस है ना, इतना सीरियस है कि अपने पुत्र और पुत्री को कहां भेज रहा है, इसका प्रचार करने के लिए, श्रीलंका। और अशोक खुद, ठीक है, अशोक स्वयं और उसकी एक और पुत्री थी चारुमती, ये दोनों कहां गए भैया, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, तो ये दोनों लोग नेपाल गए। और कई सारी किताबों में आया है कि अशोक चीन भी गया था, है ना, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए चीन भी गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा ये वाला पूछता है, पुत्र और पुत्री को कहां भेजा था, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा, श्रीलंका भेजा। स्वयं और अपनी एक पुत्री चारुमती के साथ कहां गया, तो नेपाल गया था। बौद्ध धर्म की सेवा करने के कारण अशोक को क्या बोला जाता है, अशोक को द्वितीय बुद्ध बोला जाता है। ठीक है, अशोक को क्या बोला जाता है, तो अशोक को क्या बोलते हैं, अशोक को द्वितीय बुद्ध बोलते हैं। ठीक है, अशोक को द्वितीय बुद्ध बोलते हैं क्योंकि इसने बौद्ध धर्म की काफी सेवा की, आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, द्वितीय बुद्ध, तो द्वितीय बुद्ध भैया किसे बोलते हैं, वो अशोक को बोला जाता है। अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कौन सी थी, आपसे पूछता है कि अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कौन सी थी, तो वो आपकी हो जाएगी करुबाकी। ठीक है, कारुबाकी या करुबकी,
करुबाकी हो जाएगी आपकी। अशोक द्वारा बसाए गए शहर, यानी अशोक ने क्या है, अशोक ने शहरों को भी बसाया है, ठीक है। तो वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे एक है आपका श्रीनगर, कौन सा शहर है भैया, श्रीनगर है। और श्रीनगर आपका कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपसे पूछता है कि श्रीनगर को किसने बसाया, अशोक ने बताया, ठीक है। एक है आपका देवी पाटन, क्या है, देवी पाटन। और देवी पाटन आपका कहां पड़ता है, तो देवी पाटन आपका पड़ता है नेपाल में। तो देवी पाटन को भी भैया किसने बसाया है, तो वो अशोक ने बसाया, आपका याद रखना। अब देखिए इसके जो पिता हैं वो कौन से संप्रदाय को मानते थे, तो वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। तो आजीवक संप्रदाय के लिए इसने 4 गुफाएं बनवाकर दान दी थी। और ये गुफाएं कहां बनवाई थी, इसने बराबर की पहाड़ी पर बनवाई थी। कहां बनवाई भैया, बराबर की पहाड़ी, ठीक है, बराबर की पहाड़ी पर बनवाई थी। होता क्या था, जैसे पहाड़ी होती है ना, तो पहाड़ियों में क्या है, खुदाई करके उनको ड्रिल करके गुफा टाइप की बनाई जाती थी। और क्या है, आजीवक संप्रदाय के लिए इसने दान कर दी। वहां पर जो आजीवक संप्रदाय के साधु वगैरह हैं, तो वो लोग आके क्या है भैया, रुकते थे। अब हम पढ़ लेते हैं अशोक का धर्म, यानी अशोक ने जो एक धर्म चलाया। देखिए पूरे इतिहास में 2 ही राजा आपको देखने को मिलेंगे जो क्या है भैया, अपना अपना धर्म चलाएंगे। एक तो अशोक हो गया आपका, और एक कौन आएगा, एक आपका अकबर आएगा। अकबर भी एक धर्म को चलाएगा, दीन इलाही धर्म को, ठीक है। तो ये अशोक का जो धर्म है ना, तो अशोक का धर्म कोई धर्म ना होकर भैया क्या है, ये नैतिकता का एक दस्तावेज है। क्या है, नैतिकता का एक दस्तावेज है, जो करता क्या है, जो स्वनियंत्रण पर बल देता है। यानी स्वनियंत्रण पर बल देने का मतलब क्या है, कि ये बोलता है कि माता पिता की सेवा करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, जीवों पर दया करो, ठीक है, ऐसी सारी बातें करता है। अब क्यों कर रहा है, आप देख रहे हो ना यहां पर क्यों कर रहा है, कर इसलिए रहा है भैया, अब जीतने के लिए इसके पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो जीत चुका है। तो ये सोच रहा है कहीं विद्रोह ना हो जाए। तो ये क्या बोल रहा है, अपनी इच्छाओं को भैया सीमित रखो, आपके पास जितना है ना इसी में खुश रहो आप, जिससे कि विद्रोह वगैरह ना हो। तो आपसे पूछता है कि अशोक का धम्म जो है वो भैया क्या है, तो वो एक नैतिकता का दस्तावेज है जो स्वनियंत्रण पर बल देता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कि अशोक ने जो ये धर्म चलाया था ना, ये किससे प्रेरित था, ठीक है। तो ये राहुलोवाद सूत्र से प्रेरित था, ठीक है। क्या है ये भैया, राहुलोवाद, ठीक है, राहुलोवाद सूत्र से प्रेरित था, ठीक है, राहुलोवाद सूत्र से प्रेरित था। अब अशोक की मृत्यु कब हो गई, तो आपको पता ही है अशोक की मृत्यु कब हो गई, 232 ईसा पूर्व में, ठीक है, 232 बीसी यानी 232 ईसा पूर्व में हो जाती है इसकी मृत्यु। और इसके बाद क्या है, अशोक के जो उत्तराधिकारी है ना, इनको लेकर विवाद है, लेकिन अशोक का जो उत्तराधिकारी बना वो इसका एक देखने को हमें मिलता है पौत्र, ठीक है। इसका पौत्र था, नाम क्या था उसका, दशरथ, ठीक है, नाम क्या है, दशरथ है। और दशरथ कौन है, दशरथ इसका पौत्र है। और दशरथ ने भी भैया क्या किया, इसने देखिए क्या क्या किया। एक तो सबसे पहले इसने जो अशोक की उपाधि थी ना, देवा नाम प्रिय, तो देवा नाम प्रिय की उपाधि ली थी। वो आपसे पूछता है कि देवा नाम प्रिय किसे कहा जाता है, और पता लगा ऑप्शन में अशोक हो ही ना, वहां पर दशरथ हो, तो याद रखना भैया देवा नाम प्रिय दशरथ को भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी को भैया क्या है, इसने भी आजीवक संप्रदाय के लिए इसने भी गुफाएं दान की, ठीक है। आजीवक संप्रदाय को क्या की, गुफाएं दान की। आजीवक संप्रदाय को क्या किए इसने, गुफाएं दान की हैं, ठीक है, गुफाएं। और इसने भैया कौन सी पहाड़ी पे बनवाई थी गुफाएं, तो वो याद रखना कौन सी पहाड़ी है, नागार्जुन पहाड़ी, ठीक है, नागार्जुन पहाड़ी, ठीक है, नागार्जुन पहाड़ी। तो नागार्जुन पहाड़ी पर इसने भी गुफाएं बनवाई। और गुफाएं बनवाने के बाद क्या है, इसने भैया आजीवक संप्रदाय के जो साधु हैं उनको दान कर दी, ठीक है, दान कर दी। और ये है कौन, तो ये अशोक का कौन है, तो ये अशोक का पौत्र है, ठीक है, अशोक का कौन है, अशोक का पौत्र है, अशोक का पौत्र, ठीक है, याद रखना अशोक का पौत्र है। अब देखिए जो आपका मौर्य वंश है ना, तो मौर्य वंश, तो आपसे पूछ लेता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, यानी मौर्य वंश का कौन अंतिम राजा, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन है उसको जान लो आप। मौर्य वंश का अंतिम राजा, मौर्य वंश का अंतिम राजा, ठीक है, अंतिम राजा कौन हो जाएगा, पूछ सकता है आपसे, ठीक है, अंतिम राजा कौन है, तो वो आपका हो जाएगा बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ। अब देखिए जो मौर्य वंश का अंतिम राजा है बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ का ही एक कौन है, आमत्य है। आमत्य मतलब मंत्री है जिसका नाम क्या है, पुष्यमित्र शुंग है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग क्या करेगा, चाकू मारकर इसकी हत्या कर देगा और फिर शुंग वंश की नींव डालेगा। सुदर्शन झील, तो मैंने आपको बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण भैया किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर इसका जो भैया निर्माण था वो किया किसने था, तो पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था, है ना, पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। अब देखिए ये जो लोग हैं ना, ये तो राजा हैं, तो राजा थोड़ी ना किसी चीज का निर्माण करेगा, इनके जो मंत्री वगैरह होते थे उनको बोलकर ये निर्माण कराते थे। तो ऐसे ही बोला किसने है, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
कराया किसने है? पुष्यगुप्त वैश्य ने। अब जब तक अशोक का समय आया तो ये आपकी जो सुदर्शन झील है, जिसका निर्माण भैया हुआ क्यों था? तो सिंचाई के लिए हुआ था, ये टूट फूट गई थी, तो इसकी रिपेयरिंग का काम, ठीक है, दोबारा से इसकी रिपेयरिंग का काम किसने करवाया? अशोक ने करवाया। और किसके द्वारा किया गया था? यानी अशोक ने कहा था और करवाया किसने? तो ये याद रखना भैया, यमनराज, ठीक है, यमनराज तुषास्य, ठीक है, यमनराज तुषास्य ने किया था। अब आइए अशोक का थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं कि ये कैसा राजा है ना, इसकी सोच कैसी है। तो मूल्यांकन में हम क्या देखेंगे कि ये जो राजा है कैसा राजा है? साम्राज्यवादी है, साम्राज्यवादी है, ठीक है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की इसने कोशिश की और जहां तक बढ़ा सका है ना पूरा इसने बढ़ाया ही है। इधर आप देखिए कि इसका जो साम्राज्य है वो तो बढ़ाया, साथ ही साथ में जब ये बौद्ध धर्म से जुड़ा तो बौद्ध धर्म को भी इसने भैया क्या किया? प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ कैसा है? ये नवाचारी है ना, कैसा है? नवाचारी है। नवाचारी क्यों है? क्योंकि हमने देखा इसने कई सारे नगरों की क्या है? स्थापना की थी, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि नवाचारी है, नए नए मार्केट वगैरह भी बनाता था। और एक पहले क्या था? भेरी घोष, ठीक है, भेरी घोष था, भेरी घोष, ठीक है। भेरी घोष का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा जो युद्ध वगैरह पहले होते थे ना, तो ऐसे एक पूरा ऐसे होता था, एक मतलब इनका यंत्र वगैरह होता था, उसको बजाते थे ये, है ना। तो ये क्या बोला? बोला अब मैं भैया भेरी घोष नहीं करूंगा, युद्ध की घोषणा नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं धम्म घोष करूंगा, है ना। धम्म घोष का मतलब क्या है? कि मैं एक धर्म चला रहा हूं और इस धर्म से क्या है? मैं नैतिकता का पाठ पढ़ाऊंगा लोगों को। अब आप देख सकते हो कितना चालू राजा है ना, जीतने को कुछ रहा नहीं तो भेरी घोष करेगा किसके साथ, है ना। अब जो जीता है वो सब बना रहे, इसीलिए क्या कर रहा है? धम्म घोष कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि भैया आपके पास जितना है ना आप इतने में ही खुश रहो, ठीक है, तभी आप खुश रह सकते हो। तो देखिए अशोक से अब हमें बस एक टॉपिक पढ़ना है, अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों को हम इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें पढ़ेंगे। और अशोक के जो अभिलेख है ना ये थोड़ा जटिल है, इनको हमें बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।